कैसे हैं बच्चों, आप सभी का मनीषोमेट्री चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आप सभी के लिए डीआई की स्पेशल क्लास की सीरीज स्टार्ट हो रही है आज, और आप सभी के लिए ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हैं डीआई की 7:45 से 9 बजे तक, या 8:45 1 घंटे की रोज क्लास चल रही है डीआई की कपूरथला ट्रिपल एम एजुकेशनल हब पर। मैं मनीष सर आप सभी का स्वागत करता हूं, और आपके लिए डीआई की बहुत बेहतरीन क्लास हम आज लेके आए हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ हम टिप्स आपको बताने वाले हैं आज, जिससे आपका पूरा पेपर जो डीआई का है, जो पीटी का पेपर है, जो उसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो आसानी से आप सॉल्व कर सकें, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। तो ये देखते हुए आज हम बात करेंगे बच्चों टाइम एंड वर्क की डीआई, और टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप देखिए ध्यान से, कैसे करा जाता है क्वेश्चन। हो सकता है आज के डीआई के क्वेश्चन से आपके टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए, जो एग्जाम में आ जाए। ठीक, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और ये है आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ते पहले देखना क्वेश्चन है किस पर। जैसे ये क्वेश्चन आया, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ये आपके सामने ग्राफ है। ग्राफ में क्या क्या बोला है सभी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां तो नंबर ऑफ पर्सन की बात कर रहा है, पहले किसकी बात कर रहा है, नंबर ऑफ पर्सन की बात कर रहा है, जिसमें ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। यहां बोला है नंबर ऑफ डेज की बात कर रहा है। कौन कौन है? ए 8 दिन में काम करता है बच्चों, बी 3 दिन में काम करता है, सी 6 दिन में काम करता है, और जो है ये 15 दिन में है, ये 6 दिन में है। ऐसे ही ये 20% बोला है, परसेंटेज ऑफ वर्क डन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो ए कितना काम करता है? ए करता है 20%। ए कितना करता है? ए करता है 20%, है ना। ए कितना काम करता है? ए करता है 20%। बी कितना करता है? 10%। बी कितना कर रहा है? बी कर रहा है आपका 10%, है ना। और ये 10% हो गया। और सी कितना कर रहा है? 25%। और डी कितना कर रहा है? 30%। और ई कितना कर रहा है? 15%। ये आपका पूरा डाटा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका है। अब देखो इसमें करना क्या होगा। सबसे पहले देखो, ए कहता है 8 दिन में, बहुत ध्यान से बच्चों पढ़िएगा, ए जो है 8 दिन में 20% कार्य करता है। अब देखो टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। जैसे मैं बात करूं टाइम एंड वर्क की, तो समय व कार्य, समय व कार्य, समय मतलब टाइम, कार्य मतलब वर्क। अगर हम बात करें इसकी, बहुत ध्यान समझना कि नंबर ऑफ पर्सन, अगर आपको नंबर ऑफ पर्सन दे दिए जाए, नंबर ऑफ पर्सन मतलब व्यक्तियों की संख्या इनटू नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, ये बराबर होता है टोटल वर्क। ये क्या होता है? ये टोटल वर्क होता है। लेकिन अगर मान लो अलग अलग व्यक्ति दिए हैं, तो हम क्या करते हैं? एलसीएम ऑफ डेज की बात करते हैं। एलसीएम ऑफ डेज, ये भी जो है टोटल वर्क आता है। ये क्या आता है? टोटल वर्क आता है। एलसीएम ऑफ डेज क्या आता है? टोटल वर्क आता है। हम बात करें एफिशिएंसी, अगर हम बात करें, अगर बच्चों हम बात करें कि क्षमता, क्षमता क्या होती है, अगर हम बात करें कि एफिशिएंसी क्या होती है, क्षमता क्या होती है, तो क्षमता बराबर होता है कार्य बटा समय। क्या होता है? कार्य बटा समय। कार्य बटा क्या? कार्य बटा समय। ये क्षमता क्या होता है? कार्य बटा समय। अब देखो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ध्यान से क्या कहता है, तो इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, है ना, हल्का सा। आप सभी को दिख भी रहा होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं रहेगी। है ना। अब देखो, अब सबसे पहले आप क्या करोगे डीआई में, सबसे पहले करना क्या होता है, यहां बोला है ए, यहां क्या बोला है? यहां बोला है ए। एक जो है कहता है, ए जो कहता है वो कहता है कि जो है 20% जो है 20%, ये क्या बोलता है? ये कहता है कि जो 20% है वो कितने दिन में होता है? वो हो रहा है 8 दिन में। अब देखो ए जो है 20% मतलब 1/5 काम करता है कितने दिन में? 8 दिन में। तो पूरा काम करेगा कितने दिन में? 40 दिन में, है ना। अब देखो बी जो है 10% काम करता है। बी की बात करें अगर हम लोग, तो बी 10% काम करता है, बी 10% काम करता है 3 दिन में।
बी जो 10% काम करता है 3 दिन में, तो अगर हम बी की बात करें, अगर बी की हम बच्चों बात करें तो बोला है 10% काम करता है 3 दिन में, तो 10% 1/10 पूरा काम करेगा। 10% 1/10 होता है, ये काम करता है 3 दिन में, तो ये पूरा काम करेगा 30 दिन में। क्लियर। अब बात करता है सी की। सी है 25%। 25% मतलब हुआ 1/4, तो 1/4 काम अगर सी करता है 6 दिन में, तो पूरा काम होगा 24 दिन में। ऐसे देखो डी की बात कर रहा है 30%, मतलब 3/10 भाग 15 दिन में करता है कौन, डी। तो 3/10 भाग करता है 15 दिन में, तो पूरा काम होगा 50 दिन में। क्लियर। अब ई की बात करता है। ई जो है 15%, ई जो है 15% काम करता है 6 दिन में, तो 15% होता है 3/5 या 15, 3/20 काम 6 दिन में, तो 3 दिन 6 कितना हो गया 40 दिन में, तो पूरा काम हो जाएगा 40 दिन में। ये तो ए काम करता है पूरा 40 दिन में, बी करता है 30 दिन में, 20 1/5 8 पंचे 40, बी करता है 30 दिन में, सी करता है 24 दिन में, डी काम करता है 50 दिन में, ई काम करता है 40 दिन में। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका एक बढ़िया सा एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, मान लो 120 आया। कितना एलसीएम आया, मान लो एलसीएम यहां पर 120 आया। क्लियर है, कितना एलसीएम आया 120। अब यहां ए कितना काम कर रहा है, देखो 120 को 40 से काटो, ए की क्षमता आ गई 3। अगर हम बी की बात करें तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 30 दिन में काम करता है 120, तो बी की क्षमता देखो यहां लिख रहा हूं मैं, ए की क्षमता कितनी आ गई 3, बी की क्षमता कितनी आ गई, 30 से काट दो कितना आ जाएगा 4, या इधर लिख लो यहां पर 3 लिख लो। यहां ध्यान से पढ़ना, ए की क्षमता 3 आ गई, बी की क्षमता कितनी आ गई, 30 से काटो कितना आएगा 4, सी की क्षमता कितनी आ गई 24 पंचे, सी की क्षमता 5 आ गई। अगर हम डी की क्षमता करें 50 से काटेंगे तो 5 2.4 हो गई, डी की क्षमता कितनी हो गई 2.4 हो गई, ये 40, ई की क्षमता फिर कितनी हो गई 3 हो गई। बात आई समझ में। तो ये इतनी कहानी है पूरी। ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 4 है, सी की क्षमता 5 है और डी की क्षमता 2.4 है। देखो सबसे पहले डीआई में क्या करना, ये जो स्टेटमेंट दिए हैं, ए 8 दिन में 20%, बी 3 दिन में 10%, सी 6 दिन में 25% और डी 15 दिन में जो है 30%, ई 6 दिन में 15% कार्य करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं कि हम पहले कार्य को कंप्लीट करते हैं, मतलब एक मान करके एलसीएम लेना होता है। 1/5 8 दिन में, पूरा काम 40 दिन में। ऐसा करना होगा। कैसे करोगे बता, वहां डरना नहीं पेपर में, बिल्कुल निश्चिंत होकर समझना। और जो क्वेश्चन हम डीआई के 4-5 दिन कराने वाले हैं उसी से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। अभी पहला क्वेश्चन तो आपको लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट है, दूसरा जो डीआई का हमने लिया है वो बिल्कुल पाई चार्ट लिया है। पाई चार्ट जरूर आज पढ़ना, ये क्वेश्चन भी समझना। ऐसी भी टेबल आ सकती है, चैप्टर बेस्ड हो सकती है डीआई, और पाई चार्ट तो आते आता है। पाई चार्ट अभी बताते हैं कैसे की जाती है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सब अभी पेशेंस के साथ समझना, डरना नहीं, बस मेरे साथ बने रहना और सीखने की कोशिश करना। तो 1/5, 1/10, 1/4 ये सब हो गया। अब एफिशिएंसी हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी कार्य करते हैं और 10 दिन बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। मतलब ए और बी, ए की क्षमता कितनी है 3 है, बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता तुम्हारी है 4, बी की क्षमता कितनी है 4, तो कितनी हो गई 3 और 4, 4 दिन कितना हो गया 7, 10 दिन में काम कितना हो गया 70, कितना काम हो गया 10 दिन में कार्य हो गया 70। अब देखो छोड़ देते हैं, सी आकर अपना हिस्सा करता है, सी आकर अपना हिस्सा करता है, तो सी आकर अपना हिस्सा कितना करता है, सी का हिस्सा कितना है 25% है, सी का हिस्सा कितना है, सी जो है कितना हिस्सा करेगा, सी जो है 25% ऑफ वर्क डन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, इतना काम वो करता है। बोला गया है सी आकर अपना हिस्सा करता है, तो सी का हिस्सा क्या है, सबसे पहले दो ए और बी कार्य करते हैं और 10 दिन बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। तो ए बी कितना काम किए 70, ए कितना काम करता है 3 और बी कितना काम करता है 4, 70 काम हो गया और काम कितना है 120 है। अब बोला है दोनों काम छोड़ देते, काम कितना बचा 50, काम कितना बचा 50। कहता है सी आकर अपना हिस्सा करता है, सी कै दिन काम करता है, नंबर ऑफ डेज है सी का 6, कितना है 6, और सी करता है कितना है 5 काम करता है, सी कितना काम करता है 5। अब सी 5 काम करता है, अगर नंबर ऑफ डेज, ये नंबर ऑफ डेज है और ये कार्य का परसेंटेज है, यहां बोला गया है सी आकर अपना हिस्सा करता है, तो सी का हिस्सा कितना है 25% काम करता है, 6 दिन में कितना करता है 25% काम करता है। तो अब यहाँ 6 दिन में 25% करता है, सी की क्षमता कितनी है 5 है,
तो 25% कितना हो गया, 1/4, मतलब 30 काम करना है। तो कितने दिन करेगा, 5 छक्का 30, मतलब 6 दिन और हो गया। अब 30 काम और हो गया, बचा कितना, बचा 20 काम। कितना काम बचा, 20 काम। अब कहता है हिस्सा करता है और फिर F 16 दिन में करता है। अब 20 काम करता है 16 दिन में, देखो 16 दिन में काम कितना करता है, F 20 करता है। तो कितने दिन में F पूरा काम करेगा, तो 120 काम करेगा। तो 20 कितने गुना है, 6 गुना है। तो 16 पंची 80, 16 छक्का कितना हो गया, 96 हो गया। तो पूरा काम जो F है वो करेगा 96 डेज में। कितने दिन में करेगा, 96 डेज में करेगा। इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लो, कैसे इस क्वेश्चन को करना है एक बार और समझाते हैं आपको। देखो बच्चों, डरना नहीं बिल्कुल, डीआई के क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, समझना होता है। ऐसा नहीं कि आप एकदम से कर ले जाओगे। अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो आप परेशान भी हो सकते हैं, क्योंकि ये डीआई है। डीआई बहुत खतरनाक भी नहीं होती है और बहुत आसान भी नहीं होती है। चीज़ों को समझना होता है और आप समझ लोगे, इतना मुझे विश्वास है। तो देखो ध्यान से कि ए जो है 8, फिर दोबारा से एक क्वेश्चन पे समय लगाते हैं, फिर आगे फटाफट लगवा देंगे। A8 जो है 8 दिन में 20% काम करता है, ऐसा बोला था। B 3 दिन में 10% काम करता है। तो सबसे पहले इन सबको हम क्या बनाते हैं, इन सबको बनाते हैं 100%। क्या बनाते हैं, 100%, जिससे इसका आपका डाटा बन जाए और आपकी एफिशिएंसी निकल जाए। ये आपकी एफिशिएंसी आ गई। A 3 काम करता है, B 4 काम करता है, C 5 काम करता है और D 2.4 काम करता है। E 3 काम करता है 1 दिन में। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है ए और बी कार्य करते हैं और 10 दिन बाद दोनों कार्य छोड़ देते हैं। तो दोनों कार्य करते कितना है, सबसे पहले ये देखना है। तो दोनों काम करते हैं 7, तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, 70 काम करेंगे। जब 70 काम बच्चों हो जाएगा तो कहता है सी आकर अपना हिस्सा करता है। सी आकर अपना हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना है, सी हिस्सा करता है। सी काम कितना करता है, 25% काम करता है। वो 6 दिन दिया है लेकिन काम कितना करता है, 25%। 25% कितना हुआ, या कह सकते हो 6 दिन काम किया, 6 दिन और ले सकते हो आपके। 25% कितना काम हो गया, 1/4, मतलब 30 काम करता है। तो 50 30 कितना हो गया, 80 अपना हिस्सा। या कह सकते हो 5 और 6 दिन कितना हो गया, 30। कैसे भी निकाल सकते हो, यहां से निकालो या इसका परसेंटेज सीधा निकाल दो, एलसीएम जो निकाला आपने। अब काम कितना बचा, काम बचा 20। कितना काम बचा, काम बचा 20। अब 20 काम कहता है कि F 16 दिन में पूरा करता है। अब देखो क्वेश्चन कहता है कि F जो है 16 दिन में काम पूरा करता है। कितने दिन में F पूरा काम करेगा, अगर ये बताओ, अगर जो है कितने काम बचा है, 20 काम करता है 16 दिन में, 20 काम करता है 16 दिन में। तो ये बताओ 120 काम करेगा कितने दिन में। तो 20 का 120 कितने गुना है, 6 गुना है। तो ये बताओ 16 का 6 गुना कितना होता है, 96। तो पेपर में बस थोड़ा तेज सोचिएगा, मैंने बहुत स्लो आपको बताया है, अब थोड़ा सा तेज पढ़िएगा पेपर में और स्पीड करिएगा, है ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब देखो ये भी क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से, बिल्कुल वैसे ही। अब हम जो है बार बार इसको जो है एलसीएम, अब यहां पर आपको हम समझाएंगे दूसरा सवाल कैसे करना है। अब दूसरा सवाल कैसे करना है आपको मैं समझाता हूं। देखो यहां 20% है, 20% 8 दिन में है, तो 100% के दिन में होगा। अगर इसको हम 100% करें तो 5 गुना हुआ, तो मतलब 40 दिन में। ये करके कितना हो जाएगा, 40 दिन में। क्लियर। 10% 3 दिन में, तो 100% कितना, 30 दिन में। ये हो जाएगा 100%। क्लियर। अब 6 है, 25 4, तो कितना हो जाएगा, 24 दिन में हो जाएगा। क्लियर। 30% 15 दिन में, तो 100% 3 5 15, ये कितना हो जाएगा, 50 दिन में। 15% 3 5 15, 3 2 6, कितना, 40 दिन में। ये हो गया। अब कार्य कितना हो गया, अभी देखो निकाला था हम लोगों ने, कार्य कितना हो गया, 120। तो हर क्वेश्चन पे करना होगा। तो हम इसकी ए की क्षमता निकालते हैं, 40 दिया, यहाँ 3 आया था। बी कितना है, 30, यहाँ 4 आया था, इसकी एफिशिएंसी है। सी का कितना है, 24, यहाँ 5 आया था। डी कितना है, 50, यहाँ 2.4 आया था। ई की एफिशिएंसी कितनी, 40, यहाँ 3 आया था। अब देखो क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से पढ़िएगा अच्छे से। क्वेश्चन कहता है जी, जबकि जी यहाँ पर है भी नहीं। देखो ए बी सी डी ई, यहाँ पर जी है नहीं है, लेकिन वो जी के बारे में बोल रहा है। देखो कहता है जी जो अकेले कार्य पूरा 30 दिन में कर सकता है। मतलब अगर हम बात करें तो जी की क्षमता कितनी आएगी, अगर कार्य 120 है, वर्क कितना है,
ये वर्क है आपका कितना 120 है। अगर कार्य 120 है और जी 30 दिन में काम करता है तो जी की क्षमता हो गई 4। यहां तक कोई दिक्कत? देखो ये ग्राफ हम पूरा बना चुके थे, अब हर क्वेश्चन पर वो डीआई देगा आपको। ऑनलाइन पेपर होता है तो हर क्वेश्चन लगा होता है डीआई के साथ। अगर आपका ऑफलाइन पेपर होता है तो एक डायग्राम होता है, नीचे सब सवाल होते हैं, तो उसी पेज पर आपको दिखता रहता है बार बार। तो आप परेशान मत होइएगा, मैं यहाँ लिख भी सकता हूँ, अब तो याद हो जाएगा। जहाँ 2 क्वेश्चन लगाओगे सबकी एफिशिएंसी आपको याद रहेगी और दिन भी आपको याद रहेंगे। तो वर्क कितना है बेटा 120 है। और जी की बात देखो, देखो जी जो अकेले कार्य पूरा 30 दिन में कर सकता है वह आकर एक की जगह लेता है, वह आकर एक की जगह लेता है। अब देखो एक की जगह लेता है तो ए क्या करता है, ए 20% कार्य करता है, ए करता है 20%। तो इसका 20% कार्य कितना हुआ, इसका जो 20% कार्य हुआ वो हुआ 24। अब 24 हुआ तो इसका मतलब 4 के हिसाब से करेगा तो कितना काम करेगा, 4 6 दिन हो गया। तो मतलब जी ने 6 दिन काम किया। सबसे पहले ये समझो, जी जो अकेले कार्य पूरा 30 दिन में कर सकता है वह आकर ए की जगह लेता है। अब ए कितना काम करता है, 20%। काम कितना है 120, 120 का 20% कितना हुआ 24। जी पूरा काम करता है 30 दिन में, जी की क्षमता कितनी हुई 4। 24 काम करना है किसको, जी को, कितना समय लेगा 6 दिन। मतलब जी का समय कितना आ गया, जी का समय आ गया 6 दिन। क्लियर है इतना, किसी को दिक्कत यहां तक नहीं रही होगी 6 दिन तक। अब देखो क्या कहता है, फिर बी आकर उतने ही दिन काम करता है जितने दिन जी ने किया। तो जी ने काम कितने दिन किया, 6 दिन काम किया। और कौन करता है, फिर बी आकर उतने ही दिन काम किया, मतलब 6 दिन काम और हुआ, 6 दिन काम और हुआ। किया कौन, बी। बी की क्षमता कितनी है 4, मतलब 24 कार्य और हो गया। मतलब 24 कार्य पहले हुआ, 24 कार्य फिर हो गया, तो कितना हो गया 48 हो गया। कार्य कितना है 120 है, कार्य कितना है 120 है। तो 120 में से अगर हम 48 काम हटा देते हैं तो बचता है यहां 2 बचेगा, 11 72 काम अभी शेष है। अब कहता है पढ़ो आगे, एम। एम यहां तो है नहीं, जो एम की बात कर रहा है बच्चों वो एम यहां तो है नहीं। एम ने पूरा किया हो, मतलब शेष कार्य है कौन किया हो, एम ने पूरा किया हो, जो ई के द्वारा लिए गए समय से 1/4 समय में काम पूरा कर सकता है। तो ई जो काम करता है, ई समय कितना लेता है, अगर 15% में 6 दिन, या ई की क्षमता कितनी है 3 है, तो ई की क्षमता अगर 3 है तो एम की क्षमता हो जाएगी 12। ई की क्षमता 3 है तो एम की क्षमता कितनी हो जाएगी 12। क्यों, क्योंकि ये 1/4 समय में काम पूरा करता है। कितना, 1/4 समय में। कौन कहता है, एम ई के 1/4 समय में कार्य पूरा करता है। तो बच्चों बताओ, अगर एम 1/4 समय लेता है ई का, इसका मतलब एम की क्षमता कितनी हुई 4 गुनी हुई, किसकी, ई की। तो ई अगर कोई काम एक दिन में 3 करता है तो एम कितना करेगा 12। काम कितना है 72 है, तो कितना लगेगा 6। तो 6 6 12, 6 कितना हो गया 18। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी निपट गया। परेशान मत होना, थोड़ा सा ये वाली डीआई कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सीखो कैसे होती है। अगर आज नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे, करना तो है ही एग्जाम में। पेट में आसान आ जाएगी तो अभी सीजल का पेपर है, सीजल में आसान आ जाएगी तो कोई बैंक का पेपर देना होगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसे क्वेश्चंस को लगाना ही है, इसलिए क्यों ना आप इसको सीखो, है ना। जो कोई आदमी अगर 10 किलोमीटर की प्रैक्टिस करता है दौड़ने की, तो अगर उसको 500 मीटर दौड़ा दिया जाए तो ऐसे ही टहल के जो है चल के लंबे कदमों से चल के पार कर लेगा। तो वैसे ही अगर आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तैयार कर लोगे तो पीटी में अगर आसान डीआई आ जाएगी तो आप उसको हंसते हुए लगा दोगे, बस टिक मारोगे बनाबन बनाबन, और सब आपके क्वेश्चन क्या होंगे, सही आंसर देंगे, है ना। चलिए बात करते हैं। इसके बाद छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि सभी कार्य बराबर करें तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा। अब कार्य कितना था, कार्य कितना था, कार्य था 120, और सभी कार्य बराबर करें मतलब कितने लोग हैं 5 लोग हैं। जब 5 लोग हैं तो 5 से भाग करोगे, मतलब हर आदमी काम कितना करेगा, हर आदमी कार्य 24 करेगा। जितने भी आदमी हैं वो कितना काम करेंगे 24 कार्य करेंगे। अब 24 काम अगर ए करेगा तो यहां पर देखो 8 दिन में काम करता है, यहां 20%, तो अभी कितनी क्षमता आई थी ए की, अभी देखो पीछे सब लिखा हुआ है, ए की थी 3, बी की थी 4, ए की क्षमता कितनी है
3, बी की क्षमता कितनी है 4, सी की क्षमता कितनी है यहाँ 25, 6, 24 पंचे 120 है ना 5, डी की क्षमता कितनी 2.4, यहाँ पे 40 आया था 3। ये इसकी क्या थी, ये एफिशिएंसी थी। एक बार आप कॉपी पे नोट कर लिया करो, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि हम पेज चेंज कर दे रहे हैं बार बार, है ना, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो ए की क्षमता कितनी 3, तो 3 से डिवाइड करो, दिन कितना आया 8, समझ गए। कार्य को किससे भाग करेंगे, एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे। एफिशिएंसी कितनी है कि 3 है। अब देखो यहाँ 24 है, एफिशिएंसी कितनी है 4 है, कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ पे कितनी एफिशिएंसी है 5 है, कितना आएगा 5 को 20, 4.8 हो जाएगा। यहाँ कितनी 2.4 एफिशिएंसी है, कितना होगा यहाँ 10 आ जाएगा। और फिर कितना है 3 है, और यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, मतलब यहाँ 8 आ जाएगा। टोटल कितना आया 8 + 6 + 4.8 + 10 + 8, ये पूरा एग्जैक्ट आंसर होगा। तो 8 6 14, 14 10 24, और 24 और 8 4 12.8 है ना, तो 24 34 36.8, ये वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, बी वाला ऑप्शन, ये वाला 36.8। यदि सभी कार्य बराबर करें तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा, सभी कार्य। तो कार्य कितना है, कार्य बच्चों 120 है। 120 को हम क्या करेंगे, बराबर डिवाइड कर देंगे, कितने लोगों में 5 लोगों में। तो एक आदमी कितना काम करेगा, सोच जल्दी बताओ, 24 काम करेगा। अगर 24 काम हमें कराने हैं, उनकी एफिशिएंसी पता है, तो आप जानते हो समय कैसे निकलता है, कार्य बटा क्षमता, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और वर्क अपॉन एफिशिएंसी से हम लोग क्या करेंगे, टाइम निकाल लेंगे। हमसे पूछा है टोटल टाइम, तो ये आपका आ जाएगा टोटल टाइम। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और इस पर है, उसको देखो, डरना नहीं बिल्कुल। मैं जानता हूं कि आप पहली बार ऐसे क्वेश्चंस लगा रहे होगे, परेशान हो सकते हो, कोई बात नहीं, ये सब ऑफलाइन क्लासेस में हम पढ़ाते हैं। ऑफलाइन क्लासेस लगातार हमारी चल रही है कपूरथला पे, चंदलोक कॉलोनी पर। और जो बच्चा नया बैच ज्वाइन करना चाहता है, तो नया बैच हमारा मतलब अगर चाहते हो इवनिंग में, तो 3:30 बजे से स्टार्ट है 4:45 तक। ये बैच अभी स्टार्ट होना है ना। ये मान चलो कि 8 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट है। 8 अक्टूबर से बैच स्टार्ट है। आज हमारी 6 अक्टूबर है ना, 6 अक्टूबर क्लास ही चल रही है। 7 अक्टूबर कल से डेमो है। 7 अक्टूबर कल भी आ सकते हो, 7 अक्टूबर को, और 7 अक्टूबर और 8 अक्टूबर से प्रॉपर इसमें क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। पहला चैप्टर सिंप्लीफिकेशन, जिस बच्चों को पढ़ना है और जिसको डीआई ऑफलाइन पढ़ना है डेली, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई बच्चा आ सकता है, वो मॉर्निंग में 7:45 से लेके 8:45 या 9 बजे तक ये क्लास डीआई की है। ये सभी के लिए बच्चों है। ऐसे क्वेश्चंस मैं रोज कराता हूं क्लास में, ऑफलाइन सीट दे करके ऑफलाइन क्लास कराता हूं। आप सभी को ऐसी डीआई ही करनी है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे ही एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने हैं। इसलिए आप पहले से रहो तैयार कि ऐसे क्वेश्चंस करना है और बहुत जबरदस्त एक सीट को कब्जाना है ना। वैसे इतनी बेरोजगारी है, लेकिन उसमें एक सीट आपको हासिल करनी है, ये संकल्प लेना है आपको। चलो बात करते हैं क्वेश्चन की बच्चों, जल्दी से देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पी बी से 20% अधिक क्षमता है। किसकी, पी की जो है बी से 20% अधिक क्षमता रखता है, और क्यू सी से 60% अधिक। पी बी से, बी की क्षमता कितनी आई थी, अभी हम लोग 20% बार चेंज हो रहा है, 100 10 120 काम था, अगर 120 काम था 10% 3 दिन, तो 100 10 30 दिन में 30 4, बी की क्षमता कितनी थी 4 थी। तो बोला है पी बी से 20% अधिक, तो इसकी 20% कितनी क्षमता हुई, 20% क्षमता हुई, 4 दूनी 8, तो इसकी क्षमता हो गई 4.8। ये हो गई किसकी क्षमता, ये क्षमता हो गई पी की। कहता है पी बी से 20% अधिक क्षमता रखता है और क्यू सी से 60% अधिक। अब क्यू सी से, सी देखो यहाँ 25 24 पंचे, सी की क्षमता है कितनी 5 है, और 60% अधिक करोगे 5 3 8, किसकी, ये क्यू की क्षमता कितनी हो गई 8 हो गई। क्लियर, ये कोई डाउट तो नहीं कर रहा है। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि पी बी से 20% अधिक, तो पी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता आपकी कितनी थी 4 थी, और 4 का 20% होता है 0.8, हो जाएगा 4.8। क्लियर है। चलो बात करते हैं आगे। फिर कहता है क्यू सी से 60% अधिक क्षमता रखता है, वह दोनों 5 दिन साथ काम करते हैं। 5 दिन मतलब 8, ये 8 12.8, 12.8 गुणे 5, तो कितना काम हुआ, 12 पंचे 60, 8 पंचे 40, 4 64 काम हो गया। कितना हो गया 64 काम। 120 में से 64 हटा दोगे, बचेगा 6, यहां बचेगा 11, 6 5 11, कितना काम बचा 56।
फिर और 7 काम करते और फिर चले जाते हैं। डी शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा? डी की क्षमता कितनी थी? 15, 30%, 15, 5 और 30% 5, 50। या डी की क्षमता देख एक बार नोट कर लिया करो, डी की क्षमता कितनी है? 2.4 है। कितनी है? 2.4 है। काम कितना है? 56 है। तो 56 अपान कितना? 2.4 कितना आएगा? 0 हो जाएगा। 3 से काट दो या 4 से काट दो, 4 छंग 24, 4 से काटो 4 एक कम 4 और 4 तियाँ 12, 2 135। फिर 3 से काटोगे, नहीं कटेगा। ये 6 है आप ऑप्शन में लास्ट में नहीं है, 2 से काट दो, नहीं कटेगा। यहाँ पे जो है कितना बचेगा देखो, 64 हो गया। 8 पंचे 40, 0, 60 4 64, 120 काम है। 10 में 4 गया 6, यहाँ बचे 11 और 11 में 5 56। अच्छा फिर से देखो 5 दिन 7 काम करते हैं, फिर चले जाते हैं। डी फिर शेष काम कितने दिन में पूरा करेगा? डी, और डी की क्षमता कितनी है देखो पीछे, डी की क्षमता तुम्हारी है 2.4। कितनी है? 2.4। तो देखो 56 को अगर हम 2.4 से डिवाइड करें तो यहाँ जाएगा तुम्हारा 0। अब यहाँ तुम डिवाइड करो, 6 से काटो, 6 चौक 24, 6 अठी 56, 0। हाँ सही है। 2 दूनी कितना आएगा? 6 चौक 24 या 9 आएगा। तो 2 दूनी 4, 2 से काटो 45, कितना 2 22 ऑप्शन है क्या? 23 दूनी 46 है ना, 23 दूनी 46, 70/3 है ना। इसको देखो ध्यान से, कैलकुलेशन करो ध्यान से, कितना बैठेगा? कितना है? 5.6। देखो ध्यान से एक बार फिर से समझ लो, कितना है? 56 अपान कितना? 2.4। डी से काम करवाना है। ये 560 हो गया। 4 से काटो, 4 छंग 24, अच्छा 6 जाएगा। और 4 से काटो, 4 एक कम 4, 4 140, वही गड़बड़ हो रहा था। 3 और ये कितना बेटा? 70 आएगा। 3 से काटोगे तो ये 23 3 69 170, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे आपकी टाइम एंड वर्क पर बेस्ड डीआई। आप इसको रिवीजन करिए। मैं आपको कल पढ़ाता हूँ इससे बेहतरीन डीआई, ज़बरदस्त डीआई पढ़ाता हूँ कल। और ऐसे क्लासेस आपको मिलती रहेंगी लगातार मनीषोमेट्री चैनल पर। तो इसको शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप नए बच्चे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे क्वेश्चंस लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।